कल्पना कीजिए, धूल और रक्त से रंगी हुई धरती, रणभूमि पर गूंजते शंखनाद और उन सब के बीच खड़ा एक योद्धा जिसका जीवन स्वयं नियति के हाथों लिखा गया था। यही थे कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और महाभारत की सबसे करुण किंतु महान विभूतियों में से एक। कथा की शुरुआत होती है उस क्षण से जब अविवाहित कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया, किसी भी देवता को आह्वान करने का। कुंती ने बाल सुलभ जिज्ञासा में सूर्य देव का आह्वान किया और उनसे जन्मा एक बालक जिसकी देह पर जन्म से ही कवच और कुंडल जड़े थे। वही शिशु समाज की आंखों से छुपा नदी में बहा दिया गया और आगे जाकर अधिरथ सारथी के घर पला, जिससे उसे सदैव सूते का बेटा कहकर अपमानित किया गया। जन्म से ही देवत्व प्राप्त कर भी सामाजिक तिरस्कार ने कर्ण के व्यक्तित्व को दृढ़, तीखा और अतुलनीय बना दिया। कर्ण का जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था। जब वह धनुर्विद्या सीखने गया तो उसकी जाति ने उसे बार बार ठुकराया। गुरु द्रोण ने उसे राजकुमारों के साथ शिक्षा देने से इनकार किया, परंतु यह अपमान उसकी आग को और प्रचंड करता गया। एक क्षण आया जब उसने स्वयं महापराक्रमी परशुराम से शिक्षा ली, पर वहां भी नियति ने छल किया। ब्राह्मण का वेश धरकर वह शिष्य बना, परंतु सत्य उजागर होने पर गुरु का शाप मिला। सबसे जरूरी क्षण में उसका ज्ञान उसे धोखा देगा। यह शाप, यह पीड़ा उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गई। फिर भी कर्ण कभी झुका नहीं। उसकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि राजसभा में प्रवेश करने पर भी जब उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब भी उसकी दृष्टि सिर्फ अर्जुन पर टिकी रही। वह जानता था इस युद्ध में यदि कोई उसकी बराबरी कर सकता है तो केवल अर्जुन। दुर्योधन ने उसे राजपद देकर उसका सम्मान लौटाया और वहीं से कर्ण ने कौरव पक्ष को अपना धर्म मान लिया। यह निर्णय ही आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी बना। कथा का निर्णायक मोड़ आया। इंद्र का छल। देवताओं के राजा और अर्जुन के पिता इंद्र ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका दिव्य कवच और कुंडल है, तब तक अर्जुन कभी उसे नहीं हरा पाएगा। इसलिए उन्होंने साधु का रूप धरकर कर्ण के पास भिक्षा मांगने का निर्णय किया। सूर्यदेव ने कर्ण को चेताया, इंद्र आएंगे तुम्हें छलने, अपना कवच और कुंडल मत देना। पर कर्ण, जिसने प्रण किया था कि कोई भी याचक उसके द्वार से खाली न जाएगा, उसने अपने जीवन की सबसे भीषण कुर्बानी दी। वह क्षण रणभूमि नहीं, परंतु किसी महायुद्ध से कम न था। कर्ण ने अपने हाथों से अपनी देह से कवच और कुंडल काटकर उस ब्राह्मण को सौंप दिए। रक्त बहता रहा, पीड़ा असहनीय थी, पर उसकी आत्मा अडिग थी। तभी इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे भी उस बलिदान से विचलित हो उठे। बदले में उन्होंने कर्ण को वासवी शक्ति दी, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो किसी भी एक शत्रु का वध कर सकता था। पर यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग योग्य था। नियति का खेल देखिए, जब युद्ध का समय आया तब कर्ण को उस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहिए था, पर कौरव सेना पर घटोत्कच की दानवी शक्ति कहर बरपा रही थी। कर्ण ने धर्म और कर्तव्य की खातिर अपना अमोघ अस्त्र उसी पर चला दिया। परिणाम यह हुआ कि अर्जुन के विरुद्ध उसका सबसे बड़ा शस्त्र उसके पास न रहा। यही नियति थी, यही महाकाव्य का कटु सत्य। कर्ण की गाथा केवल पराक्रम या बलिदान की कहानी नहीं है। ये उस पुरुष की कहानी है जिसने जीवन भर अपमान सहा, परंतु हर बार अपने कर्म और दान से स्वयं को देवताओं से भी ऊंचा सिद्ध किया। उसकी छवि एक करुण नायक की है जिसने अपने शत्रुओं को भी श्रद्धा से भर दिया। जब जब दानवीर शब्द बोला जाएगा, कर्ण का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। आज भी समाज कर्ण को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि न्याय और उदारता का प्रतीक मानता है। उसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि नियति चाहे जैसे भी खेल खेले, एक सच्चा मनुष्य अपने धर्म और वचन से कभी पीछे नहीं हटता। आधुनिक समय में भी जब लोग कर्ण को याद करते हैं तो केवल उसके पराक्रम के लिए नहीं, बल्कि उसकी त्याग और उदारता के लिए प्रेरित होते हैं। कर्ण की कहानी इतिहासकारों और विद्वानों के लिए भी हमेशा एक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या वो सचमुच अपने निर्णयों का शिकार हुआ या फिर नियति ने उसे महानता के लिए चुना था? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कर्ण का कवच और कुंडल उससे न छीने जाते तो महाभारत का परिणाम ही कुछ और होता। और अंततः
जब उसकी कथा पूरी होती है तो यह केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं लगती, यह एक महाकाव्य का घोष प्रतीत होती है। कर्ण का जीवन कहता है, धर्म कठिन हो सकता है, नियति कठोर हो सकती है, पर एक सच्चा योद्धा वही है जो वचन निभाने के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दे। ये कथा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक महायुद्ध का अमर शंखनाद है जो हर युग में गूंजता रहे।